बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के फ़ौरन बाद रूस का यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। रूस और यूक्रेन की जंग में एक नहायत ख़तरनाक और तबाहकुन मोड़ सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर शदीद तनकीद के सिर्फ चंद घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर इस जंग का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक ही रात में यूक्रेन पर 741 ड्रोन दागे, जिसे अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया जा रहा है। CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम और एसोसिएटेड प्रेस जैसे मोतबर अदारे इस हमले को न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के असर रसूख पर भी बराह रास्त हमला करार दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के बाद पुतिन का ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है कि रूस अब किसी आलमी दबाव को खातर में लाने के लिए तैयार नहीं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पुतिन इस वक्त कायल हो चुके हैं कि रूस ने मैदान जंग में बर्तरी हासिल कर ली है और आने वाले महीनों में यूक्रेन का दिफा कमज़ोर हो जाएगा। यूरोपीय इंटेलिजेंस अदारे ये दावा कर रहे हैं कि रूस ने न सिर्फ रवायती बल्कि मुमकिन तौर पर ममनुआ केमिकल हथियार भी इस्तेमाल किए हैं, जिनके असरात से इंसानी जानों को शदीद ख़तरा लाहिक है। दूसरी जानिब अमरीका, नेटो और यूरोपीय ताकतें इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन पुतिन के इस हमले ने जंग को एक नए और कहीं ज़्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असला की फराहमी रोक दी गई थी। ताहम अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी है। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो नहीं जानते यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंग बंदी के बहुत करीब होने का दावा करते हुए कहा है कि रवां या अगले हफ्ते जंग बंदी का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हौसियों के हमले में इसराइल जाने वाला बहरी जहाज डूब गया। बहरा अहमर में यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल जाने वाले तजारती बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला कर दिया, जिससे जहाज़ के 4 अरकान हलाक और 15 लापता हो गए। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों ने बच जाने वाले कई अरकान को अगवा कर लिया, जबकि 6 अफराद को बचा लिया गया। इस हवाले से हौसियों ने एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि तजारती बहरी जहाज पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए हैं, जिससे बहरी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा और बाद अज़ां जहाज मुकम्मल तौर पर समंदर में गर्क हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइबेरिया का परचम बरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह एलाद की तरफ रवां दवा था। इससे कबल भी हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से दावा किया गया था कि बहरा अहमर में हमले का निशाना बनने वाला बहरी जहाज समंदर में गर्क हो गया है। हौसी अक्सरियती तंजीम इंसारुल्लाह का कहना था कि हमारी मुसल्लह अफवाज के हमले में मैजिक सीज जहाज समंदर में मुकम्मल तौर पर गर्क हो गया। इसराइली जारहियत खत्म होने तक फलस्तीनियों की हमायत जारी रखी जाएगी। वाज़ेह रहे कि इतवार को यमन के नज़दीक लाइबेरिया के बहरी जहाज पर हमला हुआ था। हमले में 2 छोटी कश्तियों से बहरी जहाज पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल जानता है ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहाँ दफन है। नेतन्याहू का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इनको ईरान के अफजूदा यूरेनियम के मकाम का इल्म है। अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने इस यकीन का इजहार किया कि इन्हें नहीं लगता कि अब ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इसराइल जानता है ईरान ने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहाँ ज़ेर ज़मीन दफन कर रखा है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान अब खौफजदा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि ईरानी समझते हैं कि जो कुछ अमेरिका और इसराइल ने एक बार किया वो 2-3 बार भी कर सकते हैं। ईरानी अब खौफजदा हैं। इसके अलावा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने ऐलान किया है कि वो गज़ा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली हमले बंद करने की सूरत में 10 इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि वो अपने शहरियों की जानें बचाने और नस्ल कुशी जैसे मज़ालिम रुकवाने के लिए लचकदार रवैया अख्तियार करने पर आमादा हैं। हमास के मुताबिक मुज़ाकरात में बुनियादी निकात में इमदाद की बिला रुकावट तरसील, जबरी बेदखली का खात्मा और जंग बंदी शामिल हैं। तंजीम का मजीद कहना था कि मौजूदा मुज़ाकराती अमल में फ़रीक़ैन के दरमियान बाज़ निकात पर अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन पेशरफ्त की उम्मीद है। हमास ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि इंसानी बहरान को रोका जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। टेक्सास में सैलाब के बाद वाशिंगटन को खतरा वार्निंग जारी कर दी गई। टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही के बाद अब दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी भी खतरे की जद में आ गया। अमरीकी महकमे मौसमियात ने सैलाब की वार्निंग जारी करते हुए शहरियों को मुहतात रहने की हदायत की है। आज शाम तक वाशिंगटन डीसी और गिरदोनवा में तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। टेक्सास में पहले ही मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, सड़कें और मकानात मुतासर हुए, जबकि कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और महकमा मौसमियात की हदायत पर अमल करें। सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंगबंदी के लिए हालात साजगार हैं। इसराइली आर्मी चीफ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में यरगमानियों की रहाई को यकीनी बनाने के मुआहदे के साथ आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। अयाल ज़मीर ने इसराइली टेलीविज़न पर ख़ताब में कहा कि हमने कई अहम नताइज हासिल किए हैं। हमने हमास की हुक्मरानी और फ़ौजी सलाहियतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हमने जिस ऑपरेशनल ताकत का मुजाहिरा किया है, इसकी बदौलत यरगमालियों की रहाई के लिए एक मुआहदे के साथ आगे बढ़ने के लिए हालात अब साजगार हैं। उधर हमास का कहना है कि वो गजा जंगबंदी के हवाले से दोहा में जारी मुज़ाकरात में बड़ी लचक दिखा रहे हैं। हमास के रहनुमा ताहर अल-नौनो ने एक प्रेस बयान में तस्दीक की है कि मौजूदा मुज़ाकरात को बड़े चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने तय पाने वाले किसी भी मुआहदे के नफाज के लिए वाज़िया बैनुल-अक़वामी ज़मानतों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास दबाव के हकीकी लीवर मौजूद हैं जो ज़मीन पर फ़र्क पैदा कर सकते हैं। हमास की पोजीशन मुस्तहकम है और इसमें मुकम्मल इनखला और दुश्मनी का खात्मा शामिल है। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि 60 दिन की जंग बंदी और आधे मगवियों की वापसी का अच्छा मौका है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडोन ने कहा है कि हम गजा में जंग बंदी के लिए संजीदा हैं और ये काबिल हसूल है। उन्होंने स्लोवाकिया के दारुल हुकूमत के अपने दौरे के दौरान बात करते हुए कहा कि अगर हम आर्जी जंग बंदी के मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो हम गजा में मुस्तकिल जंग बंदी पर बातचीत करेंगे। अमरीकी एलची स्टीव विक्टोफ ने रिपोर्ट किया कि इसराइल और हमास दोहा में करीबी बातचीत के दौरान 4 में से 3 बकाया मसाइल को हल करने में कामयाब हो गए। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक किसी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।